हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जी बिल्कुल, जो क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर 4, ठीक ना। इस तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक का जो है पार्ट नंबर क्या है, 2 है। यदि पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट नंबर 1 आप लोग ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जी बिल्कुल, आज के ठीक ना, आज के जो है टॉपिक है हमारे विषम परमाणु। क्या है? विषम परमाणु, ठीक ना। इसमें देखिए क्या है लिखा गया, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं, ठीक ना। क्या हुआ, फिर से देखिए क्या लिखा गया है, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा गया है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं कि क्या होता है, कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक ना। इस तरीके से देखिए आप लोग। जी बिल्कुल, देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक मतलब समूह या क्रियात्मक समूह इनको हम लोग बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह, ठीक ना, जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, ठीक ना। देखिए, ठीक ना, क्या लिखा गया है, यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु के क्या होते हैं, समूह होते हैं जो कार्बन यौगिकों को क्या अभिक्रियाशील एवं विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। देखिए इस सारणी में आप लोग को दिख रहा होगा क्या, विषम परमाणु हो गया, प्रक्रियात्मक समूह हो गया और कार्यात्मक समूह का सूत्र हो गया। देखिए इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन पर। इस तरीके से देखिए क्या है, यहाँ पर ClBr इस तरीके से, ठीक ना, क्लोरीन ब्रोमीन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका क्रियात्मक समूह क्या है, हैलोफॉर्म। क्या है, हैलोफॉर्म, ठीक ना। इसमें क्या है, ClBrI इस तरीके से क्या होता है, कार्बन से जुड़ा होता है। ऐसे क्या होता है, यदि ऑक्सीजन इसी में ठीक ना आ जाता है तो इसको ठीक ना बोलते हैं क्या, इस तरीके से अल्कोहल। अल्कोहल में OH एक साथ जुड़ा होता है। एल्डिहाइड में कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन और क्या इस तरीके से हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी। ऐसे कीटोन से क्या होता है, ठीक ना, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, ठीक ना, कार्बन की ठीक ना दो वैलेंसी जो है, दो संयोजकता ऑक्सीजन के साथ पूरी होती है और इस तरीके से एक संयोजकता किसके साथ, OH के साथ पूरी होती है। एल्केन समूह में क्या है, ठीक ना, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा डबल बंध आएगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा ट्रिपल बंध आएगा। जी बिल्कुल। आगे देखिए सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, ठीक ना, सजातीय श्रेणी। देखिए आप लोग बोल सकते हैं कार्बन श्रृंखला की ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, उदाहरण के तौर पर देखिए अल्कोहल, ठीक ना, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, दोनों में इस तरीके से आप लोग को दिख क्या रहा होगा बेटा, इस तरीके से क्या है, CH2 का अंतर है। जैसे मेथिल अल्कोहल तो इस तरीके से लिखा गया है, एथिल अल्कोहल को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 और क्या है उसके बाद OH, ठीक ना। यदि क्या है OH और CH3 होता तो हमारा मेथिल हो जाता, लेकिन इसी में CH2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसा क्या है, यहाँ पर प्रोपिल और क्या है, ब्यूटिल, मतलब क्या है, इस तरीके से CH2 का जब अंतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा क्या कहलाएगी, सजातीय श्रेणी। अगला क्या है, ठीक ना, समान सामान्य सूत्र। देखिए सजातीय श्रेणी, इसमें लिखा गया है सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 माइक्रोन की द्रव्यमान इकाई का क्या होता है, अंतर होता है। और लिखा गया है समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ाने से भौतिक गुणधर्मों में क्या होती है, भिन्नता आती है। अगली हेडिंग हमारी है कार्बन यौगिकों की क्या है, नाम पद या नामकरण। लिखा गया है ठीक ना, लिखा गया क्या, यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो, प्रक्रियात्मक समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ क्या है, दर्शाओ। उसके बाद क्या है, ऑक्सीकरण, अगली हेडिंग आती है। ऑक्सीकरण में देखिए लिखा गया क्या, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला होता है KMnO4, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला होता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अल्कोहल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
इस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा अल्कोहल क्या होता है, क्षारीय केमन्नोफोर या अम्लीक, ठीक ना, क्या है K2Cr2O7, ठीक ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ये क्या होता है, अल्कोहल एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कैसे कि ये क्या होता है, ठीक ना, ये ऑक्सीकारक का काम करता है, अर्थात एक ऑक्सीजन क्या होता है इसी में आकर के और ऐड हो जाता है। समझ रहे हैं ना। देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या है, अगली हेडिंग है क्या, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में देखिए क्या होता है इस तरीके से, ठीक ना, हमारे पास कोई अल्कीन होता है, उसमें क्या होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन का योग हो जाता है निकिला क्या है प्लेटिनम की उपस्थिति में, और क्या होता है वह एल्केन में चेंज हो जाता है। क्या हुआ, कोई क्या होता है इस तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन, वो किस में होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है संकलन अभिक्रिया। जी बिल्कुल, ठीक ना। अगला देखिए, पैलेडियम या निकिल जैसे क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक ना। अगला लिखा गया है, वनस्पत तेलों में वनस्पत घी का निर्माण इसी विधि द्वारा क्या है किया जाता है, अर्थात क्या है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, वनस्पत तेल से वनस्पत घी का निर्माण होता है। जी बिल्कुल। अगली देखिए, अगली हेडिंग हमारी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है बेटा हटा देना, ठीक ना। इस तरीके से देखिए, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ठीक ना, जब हम लोग मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो मेथेन, ठीक ना, तो मेथिल क्लोराइड और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर से देखिए क्या बोला हमने, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है, मेथिल क्लोराइड और क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह क्या कहलाती है, यह क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी बिल्कुल। देखिए नीचे दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक, ठीक है, क्या है, यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, मतलब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, उनके बारे में आपको क्या है अध्ययन करना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, इसमें लिखा गया है एथेनॉल क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और जलने वाला क्या है, स्वाद, ठीक ना, होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। अगली चीज क्या है, लिखा गया है इस तरीके से, ठीक है। अगला पॉइंट, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक क्या होता है, 351 केल्विन होता है, और क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक ना। एथेनॉल का मतलब वही पीने वाली क्या है, शराब। इस तरीके से इसके रासायनिक गुण देखिएगा। फर्स्ट क्या लिखा गया, सोडियम के साथ अपक्रिया, सोडियम के साथ अपक्रिया। यदि क्या है एथिलीन, इस तरीके से एथिल अल्कोहल की क्रिया हम लोग सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, ये सोडियम क्या करता है, इस ठीक ना, जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, जिससे क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और बचता क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। जी बिल्कुल। आगे देखिए अगले, ठीक ना, अगला टॉपिक क्या है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या है सांद्र H2SO4 की, ठीक ना, उपस्थिति में क्या करते हैं, अल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं, जिससे क्या होता है, यह अल्कोहल इस तरीके से, ठीक ना, क्या होता है, एथिलीन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है। जी बिल्कुल। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल। इसमें देखिए क्या है, इसको क्या है सामान्य रूप से हम लोग एस्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके भौतिक गुणधर्म देखिए, लिखा गया क्या इस तरीके से, ठीक ना, यह क्या होता है, रंगहीन, ठीक ना, द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध वाला होता है। इसका क्वथनांक जो होता है 391 केल्विन होता है। और देखिए लिखा गया क्या, शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इससे क्या है, ठीक ना, ग्लेशियल एस्टिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक ना। मतलब क्या कहा गया, शुद्ध क्या है, एथेनोइक अम्ल, इसको ठंडा करने पर क्या हो जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, ठीक ना, ग्लेशियल एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। आगे देखिए, इसकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुणधर्म क्या है। नंबर 1 क्या है, एस्टरीकरण। यदि क्या है, हम लोग क्या है एस्टिक अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, ठीक ना, एस्टिक अम्ल की क्रिया जो है एथिल अल्कोहल से कराएंगे, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण, ठीक ना। तो ये क्या बनता है, एथिल एस्टर और क्या बनता है, जल बनता है। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। यह क्रिया क्या होती है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, और जो एस्टर होता है उसकी जो गंध होती है वो क्या होती है, मीठी फलों जैसे वाले क्या होता है, एस्टर का निर्माण, मतलब क्या होता है, जैसे मीठे फल महकते हैं वैसे एस्टर की भी क्या होती है, खुशबू आती है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, साबुनीकरण। साबुनीकरण में आप लोग देखेंगे इस तरीके से, ठीक ना, साबुनीकरण, साबुनीकरण में देखिए लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है इस तरीके से कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई एस्टर है, कोई क्या है एस्टर, इसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, ठीक ना, किससे,
सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट और क्या होगा, एथिल अल्कोहल में टूट जाएगा। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। इस विधि से क्या है, साबुन तैयार किया जाता है, ठीक ना। देखिए दूसरा क्या है, क्षार सेव क्रिया, ठीक ना, ये भी क्या है, साबुनीकरण की क्रिया है। जैसे क्या है, NaOH प्लस क्या है, CH3COOH मतलब एस्टिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट और क्या है, ठीक ना, इस तरीके से बनेगा जल। देखिए अगला पॉइंट, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या है क्रिया। यहाँ पर देखेंगे क्या है, एस्टिक अम्ल की क्रिया हम लोग सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो ये क्या होगा, ठीक ना, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बात समझ रहे हैं ना। आगे देखिए अगला रिएक्शन, एस्टिक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो भी क्या होगा, वही बनेगा सोडियम, ठीक ना, सोडियम एसीटेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। आगे देखिए साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक, इसमें लिखा क्या गया है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा C17H35COONA, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं साबुन का फार्मूला है, साबुन का सूत्र है। साबुन केवल मृत जल में क्या है, सफाई, ठीक ना, मृत जल में सफाई किया करते हैं, मतलब साबुन के द्वारा क्या है, केवल मृत जल में ही सफाई किया जा सकता है। अगली हेडिंग आती है क्या, अपमार्जक, क्या आती है, अपमार्जक। इसमें देखिए लिखा गया है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या क्या है सल्फोनेट लवण क्या होते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अगला लिखा गया अपमार्जक कठोर एवं मृद जल में सफाई किया करते हैं। अगली चीज़ देखिए इस तरीके से एक जो है, ठीक ना, मिसल की संरचना दिख रही है। मिसल का मतलब होता है इस तरीके से, साबुन क्या होता है, कपड़े की मैल को किस प्रकार से क्या करता है, साफ करता है, ठीक ना। देख लीजिए इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल के नाम से। साबुन का मिसल मैल को, ठीक ना, क्या करता है, पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ जिसे हम लोग अस्कम कहते हैं बनाता है। यह अस्कम सफाई, ठीक ना, प्रक्रिया में क्या करता है, बाधा डालता है। आगे लिखा गया है अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील अस्कम नहीं बनता है। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से क्या हुआ, आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। इस वीडियो के साथ साथ ये चौथा लेसन भी कंप्लीट हुआ आपका। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। आप लोग की वीडियो लंबी लंबी होने के कारण, ठीक ना, 1 2 3 वीडियो में इस तरीके से क्या है, ठीक ना, आपके लेसन क्या है कंप्लीट हो जा रहे हैं। बट आप लोग हमारे साथ ही कंटिन्यू जुड़े रहें और अपने नोट्स को तैयार भी करते रहें। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि क्या है कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक ना, इस तरीके से किसी पॉइंट में, तो आप लोग क्या है इस तरीके से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9616450428। इस पर क्या है SMS, ठीक ना, SMS करके अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यदि कहीं भी देखिए जितना पढ़ाया गया है, यदि इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बिल्कुल, ठीक ना, इस तरीके से कमेंट करके पूछ सकते हैं उस नंबर पर। देखिए नाम एक बार जान लीजिएगा हम लोग, ठीक ना, शुरू से क्या है कुछ ऐसे कंपाउंड लिखे हुए हैं, ठीक ना, इनके इस तरीके से आसानी से नाम भी जान पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमारे क्या है, ये जो आपको सारणी दिख रही है ये हमारी क्या है, कहने का मतलब क्रियात्मक समूह इसमें व्यवस्थित हैं, आपको पहचानना होगा। जैसे क्या है कार्बन से, यदि इस तरीके से क्या है, कार्बन से देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो एल्डिहाइड समूह होगा। और ये यदि क्या है कार्बन से केवल क्या है 2 ऑक्सीजन समूह, मतलब 2 बंध द्वारा ऑक्सीजन समूह जुड़ा होगा और 2 बंध क्या होगा खाली होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन समूह बोलेंगे। ऐसे कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, देखिए कार्बन से डबल बंध द्वारा क्या होगा, इस तरीके से जुड़ा होगा कौन, ऑक्सीजन, और सिंगल बंध द्वारा OH जुड़ा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक। और एल्कीन होगा तो कहीं ना कहीं कार्बन के बीच डबल बंध होगा, और एल्काइन होगा तो कहीं ना कहीं कार्बन के बीच ट्रिपल बंध होगा। सजातीय श्रेणी का मतलब क्या होती है, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। अगला चीज़ क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं सब, ठीक ना। इस तरीके से सामान्य सूत्र क्या होता है, इस तरीके से अर्थात क्या है इसमें CH2 का अंतर होता है। नाम पद्धतियाँ आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है, KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट, और क्या है K2Cr2O7 कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ रहे हैं ना। इसको कहते हैं क्या है, देखिए इस तरीके से, ठीक ना, रिवीजन कर लीजिए एक बार। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं एस्टिक अम्ल। जी बिल्कुल।
एक ऐसे होता है, इस तरीके से समझ रहे हैं ना। यहाँ से देखिए एक ऑक्सीजन क्या होता है KMnO4 या K2O Cr2O7 एक ऑक्सीजन देता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है H2O, ठीक ना, ये क्या एक्स्ट्रा H2O बन जाता है। जी बिल्कुल। ऐसा क्या होता है, जो संकलन अपक्रिया होती है, संकलन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है आपका, ये हाइड्रोजन आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, ये एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, संकलन। जी बिल्कुल। तुरंत एक फास्ट जो है रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। ऐसा देखिए जैसे क्या है, प्लेटिनम या निकल जैसे क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक है ना। अगली चीज़ क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया में ऐसा है कि कोई भी क्या है, इस तरीके से क्या है, यौगिक हो, यदि उसे दूसरा यौगिक क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, हटा दे, ठीक ना, किसी की उपस्थिति में, ऐसा क्या होगा, ठीक ना, ऐसी अपक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इस तरीके से मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जी बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्या है, ठीक ना, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं हम लोग। यहाँ भौतिक गुणधर्म है, और क्या है, सोडियम के साथ अपक्रिया। सोडियम के साथ अपक्रिया क्या होती है, इस तरीके से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये हमारे पास क्या एथिल अल्कोहल है, जब क्या सोडियम से क्रिया करता है तो ये क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को हटा देता है, और इसके स्थान पर, ठीक ना, अपने आप क्या होता है, आकर एडजस्ट हो जाता है। ये क्या है, आपकी क्रिया कहलाती है, ठीक ना। इस तरीके से क्या है, सोडियम के साथ अपक्रिया, और ये बनता क्या है, सोडियम का ऑक्साइड बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। आगे देखिए आप लोग, देखिए निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या हुआ कि जल, ठीक ना, जो OH जुड़ा होता है, क्या होता है, जो OH जुड़ा होता है किसमें, अल्कोहल में, ये अपने पास वाले से, ठीक ना, अपने पास वाले क्या है, कार्बन से एक हाइड्रोजन लेकर चला जाता है, और क्या बना देता है, जल का निर्माण कर देता है। तो बचता क्या है, यहाँ पर बचता है बेटा, इस तरीके से CH2 बचता है। उसके बाद क्या है, CH2 बचता है, और ये क्या करते हैं, अपनी बैलेंसिंग कंप्लीट करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण कर देते हैं। अगला ऐसा देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल, ठीक ना, इस तरीके से देखिए। यहाँ पर देखिए रासायनिक गुणधर्म या एस्टिकरण को देखिए आप लोग, ठीक ना, रिएक्शन को समझते चलें आप लोग, ठीक ना। कहीं भी प्रॉब्लम हो, देखिए व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, जरूर जो है वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए एस्टिकरण में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक ना, एस्टिक अम्ल, क्या लिखा गया है, एस्टिक अम्ल। इसकी क्रिया हम लोग एथिल अल्कोहल से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो उन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और ये क्या बनेगा, एथिल एसीटेट बनेगा। इसका आईपीसी नाम क्या है, एथिल एसीटेट। सामान्य नाम है हमारा एथिल एस्टर, ठीक ना। और क्या बनता है, जल बनता है। इसकी जो महक होती है, मीठे फलों जैसी महक होती है। कैसे, मीठे फलों जैसी महकता है एस्टर। जी बिल्कुल, ठीक ना, बहुत खूबसूरत महकता है इस तरीके से। अगला देखिएगा, साबुनीकरण इस तरीके से दिया गया, ठीक ना। ऐसे क्या होता है, जो सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं इस तरीके से, ठीक ना, उच्च वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम के जो लवण होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं, इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ देखिए नीचे क्या है, लिखा गया है, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, यहाँ पर भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक ना, ये है CH3COOH, मतलब एस्टिक अम्ल की क्रिया हम लोग सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, तो क्या है, सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे क्या है, ठीक ना, एस्टिक अम्ल की क्रिया हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, तो ठीक ना, ये क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, जल और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी बनता है। चाहे हमारी क्रिया क्या है, सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से हो, फिर भी क्या होता है, जो कंपाउंड होता है इस तरीके से वही बनता है बात में। लेकिन क्या है, इस तरीके से बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग यहाँ गुणांक 2 लगाते हैं इस तरीके से, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की वैल्यू कितनी 2 है, और यहाँ पर सोडियम की वैल्यू कितनी है, 1 है। जी बिल्कुल, ठीक ना। आगे देखिए, साबुन और अपमार्जक आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला है, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, ठीक ना, इसको बोलते हैं साबुन का फार्मूला, ठीक ना। इस तरीके से क्या बोलते हैं, सोडियम। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण क्या है, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं इस तरीके से, C17H35 COON, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन का फार्मूला बोलते हैं। ये क्या करता है, ठीक ना, साबुन जो होता है केवल मृत जल में क्या करता है, झाग देता है, ठीक ना। अपमार्जक इस तरीके से, ठीक ना, अपमार्जक चाहे मृत जल चाहे कठोर जल हो, दोनों में क्या होता है, झाग देता है। और जो अपमार्जक होते हैं वह कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या है, अमोनियम। अमोनियम का मतलब होता है NH4+, ठीक ना। इस तरीके से अमोनियम या सल्फोनेट क्या होते हैं, लवण होते हैं ऐसे, ठीक ना। ये क्या होते हैं, अपमार्जक, ठीक ना, क्या करते हैं, हर जगह चाहे मृत जल हो चाहे कठोर जल। एक क्या है, मिसल। मिसल क्या होता है, इस तरीके से देखिए, एक क्या होता है, ठीक ना, एक कार्बन, जो साबुन होता है, साबुन क्या करता है इस तरीके से, ठीक ना, जब कपड़े की सफाई करता है तो क्या होता है, इस तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक ना, ये क्या होता है, जो मैल होती है, तेल की बूंद होती है, इसको क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये इनका ध्रुवीय पार्ट होता है, इधर क्या है, अध्रुवी। अध्रुवी पार्ट क्या होता है,
इस तरीके से क्या होता है, मैल या तेल को अपने अंदर क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेता है। और जो ध्रुवीय पार्ट होता है इस तरीके से सोडियम का, ये जल से क्रिया करके ठीक ना उसमें मिल जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, जब हम लोग पानी एक्स्ट्रा डालते हैं तो ये क्या होता है, पानी के साथ ठीक ना खींच करके क्या होता है, मैल को अपने साथ लेकर के ठीक ना निकल जाता है। यहीं पर दोस्तों आप ठीक ना इस तरीके से हमारी वीडियो क्या होती है आज कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।